मीन, मीडियन और मोड के ऊपर बेसिक क्वेश्चन जो एक नंबर 2022 से पूछा जा रहा है, समझे? 2022 में पूछा गया, 2023 में, 2024 में भी और 25 में भी एक नंबर, और किसी किसी साल 2 नंबर ऑब्जेक्टिव में बेसिक्स पूछता है। वहां पर बहुत भयंकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहां पे बेसिक जो क्वेश्चन यहाँ पे लगाया गया है इसी के हिसाब का कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी कि मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। कौन कौन सा 5 ऑब्जर्वेशन है? हेलो, 5 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सा है? x, x+2, x+4, x+6 और x+8 इज 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता था? मीन का मतलब होता था सम ऑफ ऑल द आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम। अरे असली मीन का मतलब तो एवरेज होता है ना, ठीक है? और जब हमारे पास क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो हम लोग उसको एवरेज समझ करके क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, जैसे कि मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, चलो ऑब्जर्वेशन लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छा, मीन दिया हुआ कितना है? हेलो, मीन दिया हुआ कितना है? 11। यहां मीन के जस्ट नीचे 11। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब ये पूरा जोड़ दो, x, x+2, x+4, ऐसे x फिर प्लस x+2, फिर प्लस का साइन x+4, फिर प्लस का साइन x+6, फिर प्लस का साइन x+8 और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 5 दिया हुआ है ना, 5 ऑब्जर्वेशन है, नीचे लगा देंगे 5। और नहीं दिया हुआ रहता 5 ऑब्जर्वेशन तो काउंट करते 1 2 3 4 5, जोड़ो 1 2 3 4 5 बार x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 5 55, 5 बार x आया, 4 और 2 6 और 6 12 8 20, ठीक है? यहाँ 5x रहने दो, 20 को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? -20। घट गया तो क्या हो गया जी? 35 बराबर 5x, 5 से डिवाइड हो गया तो 7 आ गया, x का वैल्यू क्या हो गया? 7 हो गया। समझे? अगला क्वेश्चन किया जाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है? द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। कितना ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है? 27। 25 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है 27, मतलब मीन लिख लेते हैं। मीन कितना देता है? यहाँ मीन देता है 27। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है तो मीन इसको नहीं समझना है। मीन कितना दिया हुआ? ईच के बाद जो लिखा हुआ वो हमारा मीन है 27। एंड ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7, और हर ऑब्जर्वेशन को कितना से डिक्रीज किया गया है? 7 से। तो व्हाट विल बी द न्यू मीन? तो यहां देखो लिखेंगे न्यू मीन बराबर 27 और -7 20। आंसर, अगर हर ऑब्जर्वेशन को घटाया जाए तो नया वाला मीन भी घट करके आ जाएगा। जितना घटाया गया है उतना ही मीन में घटा दो। अगर यहां बोल देता हेलो ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड बाय 7, तो हम पुराना वाला मीन में जितना घटाया जा, जितना ऐड किया जाएगा उसको बस ऐड कर देंगे। मतलब यहां पर डिक्रीज बाय 7 लिखा तो जो शुरुआत का मीन था कितना? 27, इसीलिए इसमें 7 का घटाव कर दिए तो नया वाला मीन आ गया। अच्छा, यहां पर डिक्रीज की जगह क्या लिख दे? एडेड या इंक्रीज्ड 27/7, तो पुराना वाला मीन 27 है, इसमें 7 ऐड कर देंगे हम लोग भी तो नया वाला मीन हो जाएगा 34। ये सब का प्रूफ जो है क्लास 9th में पूरा बढ़िया विस्तार से पढ़ाया जाता था। 6-7 रूल था तो सबको प्रूफ किया जाता था वहां पे। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को याद रखना है इस चीज को, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बोल देता मल्टीप्लाइड बाई 7 या मल्टीप्लाइड बाई 2, तो पुराना वाला मीन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो नया वाला मीन आ जाता। क्या क्लियर हो गया? तो ऐड बोलेगा ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोलेगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बोलेगा मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बोलेगा तो डिवाइड करेंगे। क्लियर है? चलिए यहां आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन जो लिखा गया है, अभी इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ाए हैं, अभी इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ाए हैं, उसी के ऊपर ही आएगा क्वेश्चन। 2 डेटा दिया हुआ हमारे पास, हेलो 2 डेटा दिया हुआ हमारे पास, मीन, ये मोड और मीन दिया हुआ है। क्या मीडियन निकल जाएगा यहां से? क्या फॉर्मूला पढ़े जी? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड का वैल्यू कितना है? शुरुआत में देखो मोड लिखा और यहां पर कितना लिखा? 15x, यहां लिख देते हैं 15x बराबर 3 मीडियन, मतलब 3 गुना मीडियन। मीडियन तो दिया हुआ ही नहीं है तो 3 मीडियन रहने देते हैं। -2 मीन मतलब क्या हो जाएगा? हेलो 2 मीन मतलब क्या हो जाएगा? 2 × मीन का वैल्यू कितना है? मीन बाद में
और यहाँ 18x बाद में, तो 18x, ठीक है। 15x माइनस वाला पार्ट इधर आके प्लस में, 18 दूनी 36x प्लस में हो गया, बराबर क्या हो गया 3 मीडियन। 36 और 15 को जोड़ दो, 36 5 41 10 51x, क्या हो जाएगा 51x, और 3 गुना में है इधर डिवाइड में भेज देंगे तो क्या बच जाएगा, मीडियन बच जाएगा। कितना आ गया मीडियन 17x आ जाएगा। कैलकुलेट बस करना था, यहाँ पे वैल्यू पुट करके इधर उधर बस कर देना था। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें नंबर है, मीन और मीडियन इस बार दिया हुआ, हम लोग को मोड फाइंड करना है। डायरेक्टली फॉर्मूला पे लगाएंगे और क्वेश्चन बना लेंगे। इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे आते हैं, यहाँ क्या बोलता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप लोग कैलकुलेट करते हो मीडियन निकालने के लिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कैलकुलेट करते हो मीडियन निकालने के लिए, वो क्या होता है। तो हम लोग को याद है जो CF का वैल्यू लिखते थे, इसके बारे में लिखते थे CF के बारे में, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। बनता कैसे हमको पता है जी, यहाँ पर डायरेक्ट यही आएगा। देखो कैसे, यहाँ देखो 5 है, 2 है, 7 है, 2 है, 5 है, ऐसे करके लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी हमारा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर सब जोड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे n जो है कुछ एक वैल्यू आता होगा हमारा, जो यहाँ मीडियन क्लास हम लोग सेलेक्ट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ठीक है, मतलब n/2 के हिसाब से। किसके हिसाब से, n/2। सबको जोड़ो, 5 2 7 7 7 14 14 2 16 5 21 6 27, 27 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13.5। 13.5 है जस्ट बड़ा वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा, वही हमारा मीडियन क्लास बनेगा। 5 2 7 7 7 14, मीडियन क्लास हमारा कौन सा हो गया 13.5 से जस्ट बड़ा वैल्यू इसी में मिल रहा है ना, तो मीडियन क्लास हमारा कौन सा हो गया 7। तो क्या इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बोलो, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किसको बोलते हैं, यहाँ वाला वैल्यू को बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ वाला वैल्यू। अब यहाँ वाला वैल्यू कैसे निकलता है, तो मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर में जितना फ्रीक्वेंसी लिखा हो रहता है उसको जोड़ देते हैं, इसीलिए हम डायरेक्ट यही चीज लिख दिए, उतना कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलता है, एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जितना भी इधर क्लास है सारा क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, लेकिन कब तक, जहां पर हमारा मीडियन क्लास होता है उसके जस्ट ऊपर तक। हमारा CF कौन होता है जी, मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला क्लास होता है ना, और ये यहाँ वाला CF कैसे निकलता है, तो इसको और इसको जोड़ के, मतलब मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर में जितना फ्रीक्वेंसी है उसको सारा को जोड़ दो तो हमारा CF आ जाता है। बोलो, यही चीज हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया है, क्या हुआ, जबरदस्ती बोल रही बगल में तुम्हारे चक्कर में, CF निकालिए, सच में आया है, हम लोग पहले से बना लिए हैं। ओह पहले से बना ली, चलो ठीक है। CF के बारे में अगर याद होगा कुछ, तो CF के बारे में लिखते थे प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, ये लिखते थे। चलिए और क्वेश्चन इसमें है 2-3, टाइम हो भी गया, चलो कोई नहीं, तो हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। सब क्वेश्चन तो PYQ का ही है, ये क्वेश्चन अभी खुद सोचे थे, उसके बारे में मोड का क्वेश्चन जल्दी नहीं देखने को मिलता है ऐसा वाला, इसलिए इसको सोच के लगाए थे, लेकिन ये PYQ वाला ही है, ठीक है। यहाँ x मीडियन प्लस y मीन बराबर z मोड लिखा, मतलब एक रिलेशन लिखा हुआ, उसके बारे में बोला कि ये इंपेरिकल रिलेशन है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताओ। अब सुनो यहाँ ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताओ। तो हमारे यहाँ एक बच्चा है, वो सीधा बोलता है कि सर 3 मीडियन 2 मीन और 1 मोड हो जाता है, ये ना होता है। ये मोड का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, मोड का फॉर्मूला अगर याद करो तो क्या लिखवाया गया, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बोला सर मोड के बगल में 1 है, मीडियन के बगल में 3 है और मीन के बगल में 2 है, तो 3 और 2 5 और 1 6, ऑप्शन हो गया 6। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, जो दिमाग में आता है पहला ऑप्शन में ही सब, गलती दिमाग में जो आएगा पहला ऑप्शन में ज्यादा मिलता है, समझे। लेकिन अगर उसका आंसर जान तो कब सही रहता, जब यहाँ पे प्लस रहता, लेकिन हमारा फॉर्मूला में क्या यहाँ लिखा हुआ है माइनस। अब इसको यहाँ से कंपेयर किया जाए, मोड के बगल में यहाँ क्या लिखा हुआ है जेड, और यहाँ मोड के बगल में कुछ भी नहीं तो क्या है 1, तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा
1। मीडियन के बगल में यहाँ क्या लिखा हुआ है x, और यहाँ मीडियन के बगल में कितना लिखा हुआ है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। और यहाँ मीन के बगल में क्या लिखा हुआ है, और यहाँ मीन के बगल में क्या लिखा हुआ है -2। अरे मीन के बगल में यहाँ y लिखा हुआ है जी, और यहाँ मीन के बगल में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है, इसीलिए यहाँ पे y बराबर -2 आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताइए। x कितना है 3, y है -2 और z है 1, 3 और 1 क्या हो गया 4, 4 - 2 क्या बन गया 2, क्या बन गया 2। तुमको क्या लगा झूठ है, कैसे ये सब लग जाता है झूठों के। अच्छा अगला क्वेश्चन देखें, इसी के बारे में बात कर रहे थे। हेलो, यही क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे कि पहला बार जब देखे तो हमको भी झटका लग गया, जैसे कि मीडियन के बारे में, मीडियन निकालने के लिए बोला, तो मीडियन के बारे में जानते हैं, मिडिल मोस्ट डेटा को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो हम क्या किए, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिए और जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दिए, तो सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं तो शायद 100 आता है, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हैं शायद 100 आएगा। ठीक है, 100/2 किए तो क्या आ गया 50। तो हमको लगा कि 50 और 51 वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा वही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो हम क्या किए, इसमें 51 ऑब्जर्वेशन खोजने लगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। 28 और 6 34, 34 24 58, मतलब 50 और 51वां टर्म तो इसी में है, तो हमको लगा 28 मीडियन हो जाएगा हमारा, 28 मीडियन हो जाएगा। और ऑप्शन में अगर 28 रहता तो गलत मारते कि नहीं मारते, तो वही समझ में आया कि हम कुछ गलती कर रहे हैं। फिर देखे कह रहे 20 के बाद 29 लिखा, 29 के बाद कितना लिख दिया 28, 28 के बाद क्या लिख दिया 33। लेकिन हम लोग मीडियन कब निकाल पाएंगे, जब अरेंज रहेगा बढ़िया से, तब अरेंज रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तभी हम मीडियन को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मीडियन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या सोचेंगे, इसको एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे। सबसे कम वाला वैल्यू कहाँ पे है 20, उसके बाद क्या है जी 25, 20 के बाद क्या आया 25, उसके बाद कौन है 20 25 के बाद 28, फिर 29, फिर क्या है 29, 28 29 हो गया, फिर 33 38, 33, फिर क्या है 38, 33 38 भी हो गया, फिर 42 और 43। अब तो कैमरा में दिखना भी बंद हो गया होगा 42 और 43 वाला वैल्यू, 42 तक दिख रहा है, 43 तक नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया क्लास, ये हमारा क्या हो गया क्लास, है ना। लेकिन हमारा फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 के सामने क्या लिखा हुआ है 6, तो ये हमारा हो गया FI। 20 के सामने क्या लिखा हुआ है 6, 25 के सामने क्या लिखा हुआ है 25 के सामने 20 लिखा हुआ है, मतलब 25 मार्क्स लाने वाला 20 बच्चा है। 25 25 25 25 नंबर कितना बच्चा लाया जी, तब 20 बच्चा कहाँ खड़ा है, समझ गए। 28 नंबर लाने वाला 24 बच्चा, 29 नंबर लाने वाला 28 स्टूडेंट, 33 मार्क्स लाने वाला 15 स्टूडेंट्स, 38 मार्क्स लाने वाला 4 स्टूडेंट, 42 मार्क्स लाने वाला 2 स्टूडेंट और 43 मार्क्स लाने वाला 1 स्टूडेंट। हम लोग मीडियन कब निकाल पाएंगे, मीडियन कब निकाल पाएंगे, मिडिल मोस्ट डेटा जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हम मीडियन नहीं निकाल पाएंगे। मिडिल मोस्ट डेटा कब निकलता है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं, टोटल जोड़ो 20 और 6 26, 26 4 30 20 50, 50 और 20 70 और 8 78, 78 10 88 और 5 93, 93 और 7 100, मतलब कि n का वैल्यू अगर सोचो तो कितना आ गया जी 100। इसी को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 50। अच्छा 100 जो है एक इवन नंबर है, 100 क्या है एक इवन नंबर है, तो हम लोग जब मिडिल मोस्ट निकालने वाले होंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक डेटा नहीं मिडिल में आएगा, 2 को आएगा। जैसे कि 4 बच्चा अगर जो बैठा हुआ है तो बीच में कितना बच्चा मिलेगा 2 को, 6 बच्चा बैठा हुआ तो बीच में कितना मिलेगा 2 बच्चा। अरे 1 2 3 4 5 6, 3 2 को साइड हो गया, बीच में ही दोनों है ना। लेकिन अगर जब 5 बच्चा रहता 1 2 3 4 5, तो 2 को इधर से 2 को इधर साइड करो, बीच में 1 को मिलेगा, मतलब इवन रहेगा तो 2 को बीच में मिलेगा, ऑड रहेगा 1 को मिलेगा। अच्छा इवन क्या, इवन जो है वो आया ना 50 डिवाइड हुआ तो एक 50वां ऑब्जर्वेशन और एक 51th ऑब्जर्वेशन, मतलब 50वां ऑब्जर्वेशन और 51वां ऑब्जर्वेशन, ये दोनों हमारा मीडियन होने वाला है।
ये दोनों हमारा क्या होने वाला है, मीडियन होने वाला है। अब 50वां ऑब्जर्वेशन है, 51वां ऑब्जर्वेशन निकालो, तो 6 और 20 क्या हो गया 26, 26 और 24 क्या हो गया 50। तो यहाँ पर 50वां ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा 28, 58th ऑब्जर्वेशन यहीं पर ना मिला, 50वां ऑब्जर्वेशन कितना है 28। अच्छा 50 के बाद 51, 52, 53, 54, मतलब एक सेकंड, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, ये सब वाला ऑब्जर्वेशन इसके अंदर छुपा हुआ है। मतलब कि 29 मार्क्स लाने वाला 28 बच्चा है ना। तो 50 बच्चा जो है वो 28 मार्क्स ही ला पाया है, और उसके बाकी 50 बच्चा बाद में आ रहा है। अरे 50 बच्चा हो गया जी, यहाँ पे 6 बच्चा यहाँ, 20 बच्चा यहाँ, 24 बच्चा यहाँ, तो 50वां बच्चा तो 28 मार्क्स लाके बैठा हुआ है। 51वां बच्चा जब खड़ा होगा तो उसके पास कितना मार्क्स होगा 29 मार्क्स। कितना मार्क्स होगा 29 मार्क्स होगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, मीडियन विल बी एवरेज ऑफ विच टू ऑब्जर्वेशन। मीडियन जो है कौन सा दो ऑब्जर्वेशन का एवरेज होगा, तो 28 और 29 का है ऑप्शन नंबर सी। समझे? हाँ, तो क्वेश्चन तो ये दम था इसमें। ठीक है, इसी को हम लोग देखो ऐसे, यहाँ CF अगर निकाल लें, यहाँ क्या निकाल लें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ 26, यहाँ 50 और यहाँ पे 78। उसके बाद हम लोग को मतलब नहीं। ठीक है, n का वैल्यू क्या आ गया 50, मतलब 50वां और 51वां ऑब्जर्वेशन जो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां 50 है और जहां 51 छुपा हुआ है, वही दोनों को यूज करो। 50 कहां छुपा हुआ है जी 28 में, 50 कहां छुपा हुआ है 28 में, और 51 से लेकर 78 कहां छुपा हुआ है, हेलो 51 से लेकर 78 कहां छुपा हुआ है 29 में। तो 28 और 29 का अगर जो हम एवरेज निकाल लें, मतलब 2 को डिवाइड कर दे, 28 + 29 डिवाइडेड बाय 2 वही हो जाएगा हमारा मीडियन। उसी चीज को ऐसे लिखा है। क्लियर है? अब चलो यहां पे आते हैं। यहां बोला गया है कि एक टेबल तुमको देते हैं, मोड इसमें दिया हुआ है 16, मोड कितना दिया हुआ है 16, यहां 16 है ना, मोड दिया हुआ है, पूछ रहा है वैल्यू कितना हो सकता है एफ का। इधर मोड दिया हुआ है 16, पूछ रहे एफ का क्या वैल्यू हो सकता है, तो एफ का क्या वैल्यू होगा सोचो। मोड क्या होता था, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ऑब्जर्वेशन। अच्छा, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 है, 6 है, 3 है, 1 है, और 16 को मोड बोल रहा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अभी खोजो तो कितना है 6। लेकिन अगर 16 को मोड बोल रहा है, इसका मतलब 6 से ज्यादा होगा फ्रीक्वेंसी। खोज लो ऑप्शन में 6 से ज्यादा कितना है 7 हो गया, 2 है वो, डी तो ये ब्रैकेट में से बंद है, तो समझे? यहां से इजी है, लेकिन सोचना पड़ेगा ना वो। अब यहां पे आते हैं, इफ वैल्यू ऑफ एफ इज 5, एफ के जगह क्या वैल्यू दे रहा है 5, एफ के जगह क्या वैल्यू बोल दिया 5, तो व्हाट कुड बी द मोड, तो फिर मोड क्या होगा 14। अरे इसका वैल्यू अगर 5 बोल दिया तो ये तो छोटा हो गया ना, तो मोड क्या हो जाएगा 6 वाला वैल्यू कितना हो गया 14, तो यहां से मोड हो गया अपना 14। और हमको लगता है एक साल मीन के ऊपर बेसिक्स पूछा था, एक साल मीडियन के ऊपर पूछा था, इस साल मोड के ऊपर अगर पूछेगा तो मोड में हमको लगता है यही 1-2 सवाल बनता है, समझ गए, इसके अलावा बनता नहीं है इसमें। चल, तो यहां पर हो गया मीन, मीडियन और मोड खत्म। अगर आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझना है तो पूरा का पूरा लेक्चर तो पहले दिमाग में होना चाहिए, जो क्वेश्चन कर रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बात बीच बीच में बता देते हैं उसको दिमाग में रखे रहो। उसके ऊपर से एनसीईआरटी बना लो, और एनसीईआरटी बनाने से पहले अगर सोचते हो कि नहीं सर एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन है उसको नहीं बना, तो उससे पहले भी पीवाईक्यू बना लो। ठीक है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इस सब चैप्टर में मस्ट है, उससे ज्यादा का हम लोग को लेना देना नहीं है। ठीक है, चैप्टर हो गया खत्म, और बाकी आप लोग होमवर्क बनाते रहो।